नमस्कार दोस्तों। आज हमारे ऑफिस में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, जिनमें से ज़्यादातर लोगों की समस्या ये थी कि जब वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ई-वे बिल या ई-इनवॉइस बनाने की कोशिश करते थे, तो उनके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई एरर आ जा रही थी। जिनमें से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कराने की कोशिश करी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बता सकूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आई और इसका क्या सॉल्यूशन है और आने वाले टाइम पे इस तरह की क्या दिक्कतें और भी आ सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के आने वाली एरर का एक मेजर रीजन ये है कि जीएसपी पोर्टल पे कुछ मेजर बदलाव किए गए हैं, जिसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी पोर्टल से डायरेक्ट होती थी और कोई भी सॉफ्टवेयर जब पोर्टल से कम्युनिकेट करके किसी एपीआई के थ्रू ई-वे बिल या ई-इनवॉइस जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, उस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। तो अब सॉफ्टवेयर को भी जरूरत थी अपने इंटरनल प्रोसेस को चेंज करने की। बट ये प्रॉब्लम केवल ई-वे बिल या ई-इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा भी और जितने फीचर्स आप जीएसटी रिलेटेड किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, जैसे अगर आप किसी का जीएसटी नंबर वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, जेएसएन डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, उन सारे प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये एक मेजर चेंज है, जिसके लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद, अगर अभी तक आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, तो आप उसको टाइमली कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और हाँ, केवल ई-वे बिल या ई-इनवॉइस ही नहीं, जीएसटीआर 1 की कंडीशंस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप अपना रिटर्न अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबमिट करने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको कल या परसों ही मिल जाएगी, जिसमें हम आपको बता देंगे कि जीएसटीआर 1 में क्या चेंजेस हैं और आपको क्या ध्यान रखना है। सो अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो उस वीडियो को भी टाइमली देख लीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके उसे जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह के बिजनेस रिलेटेड और टैक्सेशन रिलेटेड अपडेट्स टाइम टाइम पर मिलते रहें, जिससे आपके बिजनेस में कभी कोई रुकावट ना आए। अब आप में से जितने भी लोगों ने आज ई-वे या ई-इनवॉइस बनाने की कोशिश करी होगी, उन्हें जो एरर का सामना करना पड़ा होगा, वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। अगर आपने आज ये ट्राई नहीं किया है, तो आपको कल या परसों ये काम करते टाइम इन्हीं टाइप की एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो बिजी में इसका लेटेस्ट रिलीज 11.5 दे दिया गया है। 11.5 आपको डाउनलोड करना है और करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। और उसके साथ साथ ही सिर्फ 11.5 डालने से काम नहीं चलेगा, आपको एक और चीज मेक श्योर करनी है कि वो आपके सिस्टम पे पड़ी हो। अगर ये दोनों चीजें इनलाइन होती हैं, फिर आपको आगे इस तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर लेकिन उसके बाद भी आपके सिस्टम में इस तरह की कोई एरर आती है, तो आप स्क्रीन के फुटर में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे ऑफिस में कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर हमारा एग्जीक्यूटिव खाली रहा, तो वो कोशिश करेगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या हम आपकी हेल्प कर सकें। तो आइए, अब मैं लेकर चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने माई कंप्यूटर पे और उसमें किसी भी ड्राइव पे, किसी भी पोजीशन पे एक नए फोल्डर को क्रिएट कर लेना है। उस फोल्डर का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जब ये ब्लैंक फोल्डर क्रिएट हो जाए, तो फिर आपको अपना बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करना है। अगर उसके अंदर कोई भी कंपनीज आपके पहले से खुली हैं, तो उन सारी कंपनीज को आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो सबसे सबसे पहला मेनू आपके सामने आता है, वो कंपनी मेनू है। उसके अंदर नीचे से थर्ड ऑप्शन आप देख पाएंगे, चेक बिजी अपडेट्स। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम पे आज लेटेस्ट रिलीज अभी कौन सा बिजी का इंस्टॉल्ड है और पोर्टल पे कौन सा रिलीज अवेलेबल है। यानी कि मेरे सिस्टम पे अभी 11.1 रिलीज बिजी का इंस्टॉल्ड है और 11.5 अवेलेबल है, जो कि मैंडेटरी है अगर आपको जीएसटी से आगे कम्युनिकेट करना है तो। साथ साथ ही राइट हैंड पे आप देख रहे होंगे कि एक स्टैट्यूटरी रिलीज का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि अभी मेरे सिस्टम पे 254 इंस्टॉल्ड है और 257 साइट पे अवेलेबल है। आपको नीचे दिए हुए दोनों चेक बॉक्सेस पर टिक मार्क करना है, यानी जो दोनों डाउनलोड वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस पर टिक लगा होना चाहिए। इसको लगाने के बाद नीचे जो पाथ आपसे मांगा गया है, उस पर क्लिक करके अभी जो हमने नया फोल्डर क्रिएट किया है उसका आप पाथ दे देंगे। और पाथ देने के बाद नीचे डाउनलोड अपडेट्स वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और आप देखेंगे कि एक कंफर्मेशन लेने के बाद आपका डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मीनवाइल आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। ये पैचेस डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, तब तक आपको वेट करना है। और जैसे ही आपका ये पैच डाउनलोड हो जाए, फिर आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे जो हमने क्रिएट किया था। उसके अंदर आपको दो फाइलें नजर आ रही होंगी। एक पे लिखा होता है प्रोडक्ट अपडेट और दूसरे पे स्टैट अपडेट। सबसे पहले आप प्रोडक्ट अपडेट वाले आइकन पे क्लिक करके उसका सेटअप रन कर दीजिए। उसको कंप्लीट होने में आधा से 1 मिनट लगेगा। और इसके कंप्लीट होने के बाद फिर जो सेकंड सेटअप डाउनलोड हुआ है स्टैट अपडेट वाला, वो भी आपको रन करना जरूरी है। तो ध्यान रखिए, केवल 11.5 रिलीज अपडेट कर देने से कोई काम नहीं बनेगा, हो सकता है उसके बाद भी एरर आए। ये दोनों चीजें रन करने के बाद जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए,
तब आपको बिजी सॉफ्टवेयर दोबारा से ओपन करना है और फिर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो आपका रिलीज लिख करके आ रहा था वो अब 11.5 और स्टैट रिलीज 257 लिख के आ रहा होगा। अगर ये दोनों चीजें कंफर्म हो जाती हैं उसके बाद आप अपना कंपनी को ओपन करिए, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करिए। और उसके बाद भी अगर आपको अपने ई वे इनवॉइस या जीएसटी रिलेटेड किसी फीचर में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं या स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर से हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी हेल्प की जा सके। तो दोस्तों, दी हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और कल आने वाली वीडियो का भी ध्यान रखिएगा। GSTR1 भेजने से पहले उसे चेक कर लें ताकि आपके GSTR1 में कोई गलती ना हो। और इसी तरह के टाइमली अपडेट्स पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।